नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एसबीआई में बच्चों के नाम पर खोले एक खास खाता। एटीएम कार्ड पर छपेगी बच्चे की फोटो, मुफ्त में मिलेंगे फायदे। एसबीआई बच्चों के लिए पहला कदम और पहली उड़ान नाम से सेविंग अकाउंट खुलवाने की ऑनलाइन सुविधा लेकर आया है। बैंक बच्चे की फोटो लगा हुआ एटीएम सह डेबिट कार्ड भी इश्यू करता है। ये कार्ड अवयस्क और अभिभावक के नाम से जारी किया जाएगा। दिल्ली मुंबई में तेजी से भर रहे हॉस्पिटल बेड्स, पुणे में होटल में बनाने पड़े वार्ड और दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में हॉस्पिटल बेड्स को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 1,15,000 नए केस, 630 मौतें, टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। कोरोना की रफ्तार देश भर के लिए चिंता का सिग्नल भेज रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,15,000 नए केस सामने आए हैं। यह दूसरी बार है जब कोरोना के मामले एक दिन में 1 लाख के पार पहुंचे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कार में अकेले बैठे व्यक्ति को भी लगाना होगा मास्क। राजधानी दिल्ली में मास्क न पहनने पर 2,000 रुपए का जुर्माना है। साथ ही कई बार ऐसी खबरें भी आई हैं जब कार में अकेले बैठे व्यक्ति का चालान काटने पर लोगों का पुलिस के साथ विवाद भी हुआ। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। बिहार यूपी के लोगों के लिए रेलवे ने किया स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। आज से करे बुकिंग। मुंबई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए कई स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में कन्फर्म टिकट वाले ही यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी। शहीद जवानों का अपमान, फेसबुक पोस्ट को लेकर लेखिका गिरफ्तार। देशद्रोह का आरोप। सम की एक 48 वर्षीय लेखिका ने जवानों की शहादत को लेकर फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट किया है, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें देशद्रोह सहित कई अन्य आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग होने का डर। ब्रिटेन में बच्चों पर चल रहा ट्रायल रोका गया। पूरे विश्व में कई स्वास्थ्य एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग की संभावना किस हद तक है। यूरोप और नॉर्वे में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बाद रक्त में खून के थक्के जमने के कई मामले सामने आए थे। मासूम बच्चों के सामने कर दिया कत्ल। महिला पर चाकू से किए 10 वार। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने शादीशुदा महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। नाइट कर्फ्यू से फर्क पड़ता है या नहीं, ये देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा। सत्येंद्र जैन, ये कहना है सत्येंद्र जैन का। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, संक्रमण दर इतनी तेजी से बढ़ रही है तो हालात खराब हो जाएंगे, इसलिए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तमाम कदम उठाने ही होंगे। तेज गति से फैल रहा है कोरोना वायरस, अगले 4 हफ्ते अहम। केंद्र सरकार ने कहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि महामारी की तीव्रता बढ़ने के कारण पिछले वर्ष के मुकाबले कोविड-19 बहुत तेज गति से फैल रहा है तथा इसे देखते हुए अगले 4 सप्ताह बेहद अहम रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना। राज्य के मंत्री बोले, सिर्फ 3 दिन का वैक्सीन स्टॉक, लोगों को भेजना पड़ रहा वापस। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री का कहना है कि राज्य में वैक्सीन का स्टॉक सिर्फ 3 दिन के लिए बचा है। इसके अलावा उन्होंने बढ़ते संक्रमण के पीछे नए स्ट्रेन की चिंता जताई है। आईसीआईसीआई और एसबीआई कार्ड ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर। कहीं 50% तक ऑफर तो कहीं 4,000 का सीधा डिस्काउंट। अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है तो आपके लिए शॉपिंग का सबसे अच्छा मौका है। अभी बैंक की ओर से फ्लाइट बुकिंग से लेकर दवाइयां खरीदने पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं एसबीआई कार्ड से ग्राहकों को भी कई ऑफर दिए जा रहे हैं। एसबीआई ने अपने 42 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट। बताया अब कैसे एफडी के नाम पर हो रही है खाते से पैसों की चोरी। एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि उन्हें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं जिसमें साइबर क्रिमिनल्स ने ग्राहकों के अकाउंट में ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट क्रिएट कर दिया है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 8 करोड़ 40 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस जानकारी दी गई है। देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 8 करोड़ 40 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इस जानकारी दी है। निजता का सवाल। व्हाट्सएप के मालिक चला रहे सिग्नल ऐप। फेसबुक के लीक हुए यूजर्स के डाटा में जुकरबर्ग का डाटा भी शामिल था। लोकल लॉकडाउन भी अर्थव्यवस्था को पहुंचाएंगे गहरी चोट। आरबीआई गवर्नर ने जताई आशंका। मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से विकास को बनाए रखने के लिए, समायोजित रुख को बनाए रखने के लिए, साथ ही महंगाई दर को तय लक्ष्य पर बनाए रखने का टारगेट रखा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था को फोकस कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना और आर्थिक विकास को बनाए रखना है। जॉन केरी ने की भारत की तारीफ। कहा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में विश्व मंच पर भारत की बड़ी भूमिका। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने कहा कि विश्व मंच पर भारत की एक बड़ी भूमिका है। जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत में कई ऐसे काम किए गए हैं जिनकी तारीफ की जानी चाहिए। भारत निर्बाध रूप से विश्व का एक लीडर है।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की मांग, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिले खुराक। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए अब देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, हमारे पास वैक्सीनेशन का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक, लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है। टोपे ने आज कहा कि प्रदेश में वैक्सीन पर्याप्त डोज नहीं है, लोगों को वैक्सीन की कमी के चलते वापस भेजना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें केंद्र सरकार से मांग की है कि 20 से 40 उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दी जाए। वाराणसी में खुला अनोखा कचरा बैंक, प्लास्टिक दो और पैसे लो। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कचरा बैंक खुला है। प्लास्टिक का कचरा जमा करने पर यहाँ पैसे दिए जाते हैं। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।